Very good morning to everyone. This is the sum we will do today. Today we will start with retirement sums. We'll start with the retirement problems. So when a partner retires from business, what is the effect on final accounts? So we'll see when a partner retires from business, what is the effect on final accounts? So let us read the question. The partnership agreement of A, B, and C trading in partnership as A, B, and company. A, B, and C are partners, and their company's name is A, B, and company. Provides for the following. Partnership deed में, partnership agreement में following things are given. First one, interest at 5% on capital account. So interest will be 5% on capital account. B and C to be entitled to a salary of rupees 500 and rupees 350 per month respectively. मतलब B और C को 500 रुपीज का सैलरी मिलेगा मंथली. 500 इंटू 12 करो, यू विल कम टू नो ईयरली सैलरी बी का कितना रहेगा, एंड 350 इंटू 12 करो, यू विल कम टू नो दैट सी का ईयरली एनुअल सैलरी क्या रहेगा. Now they say balance of profit to be shared equally. Balance of profit to be shared equally. तो जो इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है इंटरेस्ट पे करने के बाद और सैलरी पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो तीनों में इक्वली शेयर होगा. On retirement of partner, deferred revenue expenditure are to be written off in the proportion of partner's capital. जैसे जब पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो उसमें जो deferred revenue expense है, deferred revenue expenses are expenses which will give benefit in the future. So deferred revenue expenditure को कैसे कैंसिल करना है, कैसे राइट ऑफ करना है, इन द प्रपोर्शन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. इन द कौन से रेशो में करना है, पार्टनर्स कैपिटल रेशो में. पार्टनर्स का जो कैपिटल रेशो दैट इज 50,000, 10,000 और 5,000, इसके रेशो में हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स. हमें उसे कैंसिल करना है. नाउ A retires. Who retires? A, B, C में जो A पार्टनर है, पार्टनर A retires from the partnership as on 31st December 2013. So partner is retiring on the last day of the business. पार्टनर कब रिटायर हो रहा है, व्हेन द ईयर एंड होगा, दैट टाइम द पार्टनर ए इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, एंड यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31st December 2013 showing the amount payable to A on retirement from the following trial balance. मतलब हमें ये दिखाना है कि जब लास्ट में व्हेन ए रिटायर होगा तो ए को रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए. ये जब रिटायर होगा तो ड्यूरिंग रिटायरमेंट व्हाट विल बी द अमाउंट दैट विल बी पे, दैट शुड बी पेड टू हिम. वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट. So now let us read the trial balance. What is given in the trial balance? Let us see. So trial balance में क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है ए बी एंड सी का 50,000, 10,000 एंड 5,000. फिर करंट अकाउंट बैलेंस इज इन द डेबिट साइड. करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है 4,000 बी का एंड सी का 3,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग इज देयर. सी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड मतलब असेट या एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी या इनकम. सो लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, फर्नीचर 6,000, स्टॉक 35,000. डेटर, अब ये कौन सा स्टॉक है, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक होता है तो 35,000. डेटर 15,000. कैश एट बैंक
10,000, कैश इन हैंड 500, लाइबिलिटीज करके दिया है, लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस 17,000 लाइबिलिटीज करके दिया है। देन ट्रेडिंग अकाउंट 52,000 मीन्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट that has been directly given 52,000 क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना बाई बैलेंस बॉट डाउन, सो क्रेडिट में बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का 52,000 दैट इज सिग्निफाइंग ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक तो नहीं हो सकता बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो स्टॉक होता है ट्रायल बैलेंस में दैट इज ओपनिंग स्टॉक, बट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रायल बैलेंस में ही दे दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है 52,000 दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 52,000, salary to staff 8,000, rent and other office expense 7,000, depreciation 500, bad debts 1,000, deferred revenue expenditure 6,500 and deferred revenue expenditure को तो write off करने बोला है। deferred revenue expenditure to be written off in the proportion of partners capital। तो जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का रेशो है 50,000, 10,000 एंड 5,000, ये रेशो में हमें क्या करना है, वी विल हैव टू डिवाइड द अमाउंट 6,500। यहाँ पे करंट अकाउंट भी है कैपिटल अकाउंट भी है, मीन्स कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन द करंट अकाउंट, ऑल द एडजस्टमेंट्स विल बी डन इन द करंट अकाउंट एंड रिटायरमेंट इज हैपनिंग इन द लास्ट डे, मतलब पूरा साल ये पार्टनर रहेगा और लास्ट डे ऑफ द ईयर मिस्टर ए रिटायर हो जाएगा, लास्ट डे मिस्टर ए विल गेट रिटायर्ड। सो रिटायरमेंट लास्ट डे हो रहा है, हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट तो ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया है। फिर हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। फिर हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट तो बी एंड सी विल ओनली बिकम बी द पार्टनर। सो लेट अस स्टार्ट द पोस्टिंग। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे एंड वी विल राइट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या कैपिटल है 50,000, 10,000 and 5,000, we have already seen the capital balance 50,000, 10,000, 5,000। अब करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बट सिर्फ बी एंड सी में ही है 4,000, 3,000। सो गो टू द करंट अकाउंट टू बैलेंस बॉट डाउन बिकॉज डेबिट साइड में बैलेंस है, सी ए का कोई भी बैलेंस नहीं है, बी का 4,000 है, सी का 3,000 है, दैट इज गिवन। देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, कोई देर इज नो एडजस्टमेंट, मतलब सब आउटर कॉलम में आएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज बिकॉज नो एडजस्टमेंट land and building, we can write the full also, land and building is how much, 37,500 given in the question, 37,500। then furniture है 6,000, फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही नहीं है तो फर्नीचर विल बी 6,000। सो वी विल राइट डायरेक्टly write in the last column, directly write in the last column furniture 6,000। then after furniture what is given, am I audible to everyone? After furniture we have stock,
ये कौन सा स्टॉक है? बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली दिया है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर ही नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या प्रिपेयर करना है, सिर्फ हमें पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये जो स्टॉक है, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक, एंड एडजस्टमेंट में आता है तो दो इफेक्ट, बट जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करना तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, तो एक ही इफेक्ट देना है 35,000, दैट इज इन द असेट साइड। सो वी विल राइट, ये जो स्टॉक है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, या सिर्फ स्टॉक लिखोगे तो भी चलेगा। So we will write here 35,000 as stock. So we will write here stock and the amount is 35,000. Given in the question 35,000. After stock we have debtor 15,000 and cash 10,000. So debtor and cash दोनों लिखते 15,000 10,000, किसी में adjustment नहीं है. So debtors is 15,000 and cash is 10,000. So 15,000, and then we have cash at bank, 10,000. So cash at bank likha 10,000. Now trial balance का debit हो गया, एक side हो गया. Now other side, cash in hand 500, cash in hand 500 लिखना है. तो I will write कैश इन हैंड असेट में आता है 500. इसके बाद हमारे पास है लाइबिलिटीज 17,000. सो लाइबिलिटीज डायरेक्टली लिखेंगे, लाइबिलिटी में डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट लाइबिलिटीज 17,000. आई विल राइट लाइबिलिटीज 17,000. इसको हम, अगर हमें सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं लिखना तो हम इसको सन्ड्री लाइबिलिटीज करके बोल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में तो सिर्फ लाइबिलिटी लिखा है, तो सिर्फ लाइबिलिटी लिखेंगे तो भी चलेगा, या अदर लाइबिलिटीज ऐसे भी बोल सकते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट 52,000 मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट साइड में बैलेंस है, तो ये क्या है? ये है बाई ग्रॉस प्रॉफिट bought down. This is by gross profit bought down 52,000. See the amount is in the credit side. मतलब हमें क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करना पड़ेगा. ये क्रेडिट साइड क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है. फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट, पर हम इसको कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ही जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है. फिर हमें क्या दिया? सैलरीज. तो आई विल राइट हियर टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 8,000. देन वी हैव आफ्टर सैलरीज वी हैव सैलरीज टू स्टाफ. इसको क्या बोला है? सैलरीज ऑफ स्टाफ. सैलरीज ऑफ स्टाफ के बाद क्या दिया है? टू रेंट एंड अदर ऑफिस एक्सपेंस. टू रेंट एंड अदर ऑफिस एक्सपेंस कितना है? इट इज 7,000. फिर डेप्रीसिएशन दिया है. टू डेप्रीसिएशन इज अ एक्सपेंस. डेप्रीसिएशन का अमाउंट क्या दिया है? डेप्रीसिएशन का अमाउंट दिया है 500. देन बैड डेट्स दिया है, तो ये भी पीएनएल अकाउंट में आता है. टू बैड डेट्स. बैड डेट्स का अमाउंट कितना है? 1,000. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें कैपिटल रेशो में राइट ऑफ करना है. कैपिटल के रेशो में राइट ऑफ करना है, पर हम सारे एडजस्टमेंट्स तो करंट अकाउंट में करते हैं. सो यहाँ इन द करंट अकाउंट हम लिखेंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ. इसको राइट ऑफ पार्टनर के कैपिटल के रेशो में करना है. तो कैपिटल रेशो क्या है ए बी और सी का? इट इज 50,000, 10,000 एंड 5,000. तो क्या रेशो आता है?
तीन तीन जीरो कॉमन है, कट कर सकते हैं। उसके बाद 55 टेन्स आर 5 2s आर 10, 5 1s आर 5 5। देखो तीन तीन जीरो कट हो गया, तीन तीन जीरो कट हो गया तो क्या बचेगा? तीन जीरो कट होने पे, चाहिए तो मैं नीचे लिखती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तीन जीरो कट होने पे 50 बचेगा, 10 बचेगा और 5 बचेगा। तीन जीरो कट होने पे 50 बचेगा, 10 बचेगा और 5 बचेगा, बिकॉज थ्री जीरोस आर कॉमन, थ्री जीरोस आर कॉमन। तो 55 के टेबल में 10 में आता है, 10 5 के टेबल में 2 में आता है, 5 5 के टेबल में 1 में आता है। तो रेशो है 10:2:1। अभी ये तीनों में डिवाइड करना है हमें, किसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो 6500 इंटू 10 डिवाइड बाई 13 करो। 13 कैसे मिला? 10 + 2 + 3। सेम वे 6500 इंटू 2 डिवाइड बाई 13 करो। सेम वे 6500 इंटू 1 डिवाइड बाई 13 करो। क्या आंसर आ रहा है? व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? राइट ऑफ करने बोला है कैपिटल रेशो में, कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यू आर गेटिंग 5000, 1000 and you're getting लास्ट में 500, लास्ट में you're getting 500। सो वी विल राइट 5। क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला? चलो लिखते हैं इधर। ए का मिला 5000, बी का मिला 1000 एंड सी का मिला 500। तीनों में कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दिया जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। नाउ व्हाट इज देयर? सारा पोस्टिंग हो गया। नाउ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड सैलरी है। उसके बाद तो एक और चीज यहाँ पे करेंगे, पीएनएल अकाउंट में हम एक और इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या प्रिपेयर करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? ए को, बी को और सी को। व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या है? 5%। सो 50,000 पे 5% निकालो, पूरे ईयर के लिए कितना होता है? 50,000 पे 5%, 10,000 पे 5% और 5,000 पे 5% निकालना है। वी आर डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एक साथ बना रहे। तो यहाँ पे 50,000 का कितना परसेंट? 5% निकालो। फिर 10,000 का 5% निकालो। फिर फिर 5,000 जो सी का कैपिटल है उसका 5% निकालो। कितना आ रहा है? व्हाट अमाउंट आर यू गेटिंग? टेल मी। 2,500 आ रहा है, 2,500। दूसरे में आ रहा है 500 और तीसरे में आ रहा है 250। सो वी गॉट ऑल द अमाउंट। तो ये सबका टोटल कितना होता है? 3,250। इसका टोटल रहेगा 3,250। दूसरा इफेक्ट देना है, दूसरा इफेक्ट देना है बाई टू का, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई का टू का बाई। सो टू का बाई का इफेक्ट दे रहे हैं 2,500। सेकेंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा। ए को इतना मिला, बी को इतना मिला एंड सी को कितना इंटरेस्ट मिला? सी को इंटरेस्ट मिला 250। नाउ देयर इज सैलरी ऑल्सो। जो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सैलरी देते, कमीशन देते, वो सब हमें किधर दिखाना पड़ता है? हमें दिखाना पड़ता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर मंथली 500 है ना, किसको सैलरी मिलेगा? बी एंड सी को
500 350 मंथ पर मंथ, तो फुल ईयर का कितना होगा? तो यहाँ पे वी विल शो बी को 500 सैलरी मिलेगा, तो 500 एक महीने का, 500 इज फॉर 1 मंथ, 500 इज फॉर 1 मंथ, तो फॉर 12 मंथ, फुल ईयर में 12 महीने होते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स हम 12 मंथ्स में करते। सेम वे ऐसे ही सी का भी करो, 350 इंटू 12, फुल ईयर का कितना होता है? इट इज हाउ मच? बी का इट इज 6000 एंड सी का इट इज 4200। ये दोनों को ऐड किया तो कितना होता है? 10200। दोनों को ऐड किया तो इट इज 10200। सो वी विल गिव द सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट देना है ना, बाई सैलरीज, बाई सैलरीज टू पार्टनर। कितना है? ए को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई सैलरी नहीं है, बी को 6000 एंड सी को 4200, ये भी हो गया। अब क्या बोला है पार्टनरशिप डीड में? इसके बाद जो प्रॉफिट होगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। चलो प्रॉफिट निकालो, क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 52,000 इधर आया, इधर 52,000, so how much is the net profit? To net profit carried down, कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? माइनस करो, माइनस करो 8,000 7,500 और 1,000, हाउ मच आर यू गेटिंग? 35,500। तो इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना मिला? 35,500। अब एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट आता है देखो, 35,500, 35,500, और इसमें जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैसे देना है? तीनों को, तीनों पार्टनर्स को इक्वली देना है। क्वेश्चन में देखो प्रॉपरली दे हैव गिवन कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, इक्वली। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, क्वेश्चन में बोला है देखो, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। तो जरा बताओ प्रॉफिट कितना है माइनस करने के बाद? टोटल प्रॉफिट कितना है? इट इज लाइक 22,050, यही आंसर आ रहा है, 22,050। ये टोटल प्रॉफिट है, लेकिन इसको तीनों में डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3 करो, एक एक को कितना आ रहा है? हाउ मच प्रॉफिट इंडिविजुअल पार्टनर इज गेटिंग? 7,350 आ रहे, तीनों को डिवाइड बाय 3 किया तो 7,350। क्या किया हमने? 1/3, ये रेशो में हमने इक्वल पार्टनर है ना, तो डिवाइड बाय 3 किया, इक्वल पार्टनर है, डिवाइड बाय 3, इक्वली दिया उनको, तो आ रहा है 7,350। तो इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा ना, बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 7,350, 7,350 एंड 7,350। बंद करो तीनों को, हाउ मच आर यू गेटिंग? हाउ मच आर यू गेटिंग इन द करंट अकाउंट? 11,800। इधर कितना मिल रहा है? 13,000, 13,850। दिस यू आर गेटिंग 13,850। और ए का कितना मिल रहा है? 9,850। करेक्ट, करेक्ट, यही अमाउंट मिल रहा है, 9,850, 13,850, 11,000। सी हियर, यहाँ पे कौन रिटायर होने वाला है? हु इज गोइंग टू रिटायर? टू एस कैपिटल अकाउंट, ए इज गोइंग टू रिटायर। तो ए का जो भी वैल्यू है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ए का जो भी बैलेंस आ रहा है, जो कि 9,850 में से 5,000 माइनस करो, कितना आएगा? 4,850। कितना आ रहा है ए का? ए का आ रहा है 4,850,
और बाकी का लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। बी और सी का बैलेंस कैरीड डाउन बिकॉज बी एंड सी अभी भी पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस रिटायरमेंट नहीं लिया, ओनली ए हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस? मतलब बिजनेस को छोड़ के जाना, बिजनेस से क्विट करना, रिटायर होना, तो वो सिर्फ ए ने किया है। तो बी और सी का बैलेंस कितना आ रहा है? 8850 एंड सी का कितना आ रहा है? सी का आ रहा है 8300 बराबर। सो अभी ये जो है करंट अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब ये डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये करंट, ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है। तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे करंट अकाउंट, और किसका? दो लोगों का बैलेंस है, बी और सी का। कितना बैलेंस है बी और सी का? 8850 एंड 8300। ये दोनों को ऐड करो, कितना आता है करंट अकाउंट का टोटल? 17150। दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 17150। करंट अकाउंट हो गया। क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। जैसे देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, बट एक्चुअली इट इज क्रेडिट बैलेंस। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस लॉस मतलब डेबिट बैलेंस। हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड में होता है, डेबिट साइड में है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको लाइबिलिटी में लिखने का। अगर ऐसे रहता बाई बैलेंस कैरीड डाउन तो असेट में लिखना पड़ता। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड। आई होप यू ऑल नो दिस थिंग बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेसिक। तो टू एस कैपिटल किधर आएगा? टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल हो जाएगा बाई एस करंट अकाउंट, बाई एस करंट अकाउंट। ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा। कितना अमाउंट है? 4850। भी इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो। कितना आ रहा है? 54,850, 10,000 एंड 5,000। बंद किया। यहां पे भी वही लिखो, 54,850, 54,850। 1 मिनट। 54,850, 10,000 एंड 5,000। तो इसमें से ए रिटायर होने वाला है, ए रिटायर होने वाला है, तो ए का जो कैपिटल है उसको बोलेंगे एस लोन अकाउंट। एक ही बार में इतना पैसा, और क्वेश्चन में बोला नहीं है ए का पूरा ड्यूज हम क्लियर करने वाले, और हमारे पास उतना कैश भी नहीं है। हमारे पास कैश कितना है? हमारे पास कैश एट बैंक कितना है? हमारे पास कैश एट बैंक सिर्फ 10,500 है। कैश एट बैंक है 10,000, हैंड है 500। हम इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करेंगे? तो उसका लोन करके बताएंगे। तो हमेशा रिटायरमेंट में अगर क्वेश्चन में बोला है उसका ड्यूज क्लियर करो रिटायरिंग पार्टनर का, तो कैश बैंक लिखेंगे और उसको पूरा पैसा दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका लोन अकाउंट करके पैसा दिखाएंगे। तो 54,850 बिकॉज ए इज गेटिंग रिटायर्ड, अब उसका कैपिटल नहीं रहेगा लाइबिलिटी में। अब ये इतना पैसा ए को देना है, 54,850 बिजनेस को ए को वापस करना है। बिजनेस हैज टू पे बैक रिटर्न 54,850 टू ए, बट बिजनेस में उतना पैसा नहीं है एक ही बार में 54,850 देने के लिए। तो जो भी ए का ड्यू है उसको बोलेंगे टू एस अकाउंट। और बाद में बी और सी तो रिटायर नहीं हो रहे ना, बी एंड सी का जो भी बैलेंस है उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो कितना अमाउंट है? 10,000 एंड सी का कितना कैपिटल है?
5000, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया है। तो बैलेंस शीट में जैसे करंट अकाउंट लिखा, उसके चाहिए तो उसके अगर लाइबिलिटी के नीचे लिखना है तो लाइबिलिटी के नीचे लिखो कैपिटल अकाउंट। कौन दो लोग हैं, बी और सी, ये नीचे ले लो एंड ये भी नीचे ले लो। तो इधर लिखेंगे कितना है, बी का 10,000 एंड सी का कितना है 5,000, दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज हाउ मच 15,000, इट इज 15,000। नाउ ये थोड़ा ऊपर ले लो इसको। अभी और भी कुछ बाकी है, और भी कुछ बाकी है, और क्या बाकी है, एस लोन अकाउंट, अभी तक वो लिखा नहीं ना हमने, एक को लोन थोड़ी अभी तक पे किया है, तो ये भी लाइबिलिटी में लिखना है एस लोन अकाउंट। कितना पैसा देना है उसे, 54,850। कितना पैसा चुकाना है, कितने का लोन है, 54,850। नाउ टैली योर बैलेंस शीट, नाउ टैली योर बैलेंस शीट, सी व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग। देखो क्या आ रहे हैं, 1,04,000 आ रहे क्या दोनों साइड में। जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग 1,04,000 ऑन बोथ द प्लेसेस। यस, मीन्स योर सम हैज गॉट टैलीड।